आज हम लोग आए हुए यहाँ पे दारू प्रखंड अंतर्गत जो दीवार पंचायत है अकाकुंबा गांव में, जहाँ पे 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन चल रही थी। यहाँ पे जो आज फुटबॉल टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच हुआ, यहाँ पे मांडू विधानसभा भावी प्रत्याशी आनंद सोरेन यहाँ पहुँचे हुए हैं, संबोधित करने के लिए पहुँचे हुए थे। हम लोग सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे, युवाओं के प्रति क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप इस हजारीबाग जिला के दारू प्रखंड के दीवार पंचायत के अकाकुंबा गांव में जो है आप आए हैं। और इस समय हम लोग अकाकुंबा फुटबॉल मैदान में जो 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का जो समापन दिन है, आज फाइनल मैच था और इसमें लगभग 16 टीमों ने भाग लिया था। और आज का जो फाइनल मैच हुआ जो है बादोली बयार क्लब अकाकुंबा बनाम गोंदवार के बीच टूर्नामेंट हुआ, जिसमें जो है बादोली बयार क्लब अकाकुंबा ने जो है 2-0 से विजय हासिल किया। और क्योंकि सबसे पहले तो मैं खेल के क्षेत्र में खास खिलाड़ियों को मैं कहना चाहूँगा कि जो है खेल को जो है अपना लक्ष्य मान करके खेले। जो है अगर खेल को अपना लक्ष्य मान करके खेलते हैं तो जो है तो मंजिल की प्राप्ति निश्चित होगी। और साथ ही हमको इस बात की खुशी होती है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में मांडू विधानसभा के जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में है, हम देखते हैं कि जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में जहां संसाधन का अभाव के बावजूद भी खिलाड़ी एक बेहतर करते आए हैं। अगर जहां पर कमी है, चाहे वह खेल मैदान हो, चाहे वह फुटबॉल हो, चाहे जर्सी हो, खिलाड़ियों को अगर सुविधा दिया जाए तो खेल जो है खिलाड़ी एक बेहतर खेल सकते हैं और खेल के माध्यम से भी अपना गांव, पंचायत, प्रखंड और ज़िला का नाम भी रोशन कर सकते हैं। और फिलहाल जो है हम लोग साथ ही जो खेल के साथ साथ जो है हम लोग मांडू विधानसभा के विभिन्न गाँवों का हम लोग दौरा भी कर रहे हैं। आप सबों को बता दूं कि जो है आगामी विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है और इसको लेकर के पूरे जो कमेटी है हमारी मांडू विधानसभा का, तो हम लोग लगातार आगामी मांडू विधानसभा जो चुनाव है उसको तैयारी को लेकर के हम लोग क्षेत्र का भ्रमण, जनसंपर्क अभियान हम लोग का जारी है। क्योंकि आप सबों को बता दें, जो हमारी जो कमेटी है, कमेटी के तय के अनुसार जो है इस बार हम लोग मांडू विधानसभा भावी प्रत्याशी के रूप में मैं आ रहा हूं। और लगातार मैं कहना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से जो है जो मांडू विधानसभा के विभिन्न गांवों को विकास से उपेक्षित रखा गया है और लगातार हम लोग के ध्यान में भी है। कई ऐसे गांव हैं जो कि आज भी विकास से कोसों दूर है। मूलभूत सुविधा कहें, कई ऐसे गांव हैं जहां आज़ादी के बाद से आज तक जहां जो है सड़क नहीं पहुंची। कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक जो है वहां बिजली नहीं जली। बहुत ऐसे गांव हैं जहां आवागमन के कोई रास्ता नहीं है, ना मरीजों को ले जाने के लिए जो है किसी तरह का सुविधा है, और ना गाँव के लोगों को जो रोज़गार से हम जोड़ने का बात करते हैं, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। क्योंकि हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो ग्रामीण है, ज़्यादातर लोग खेती पर आधारित हैं, कृषि पर निर्भर है। वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण वो सालों भर खेती नहीं कर पाते हैं। केवल वहाँ मौसमी खेती होती है, बरसात के दिनों में होती है, बाकी दिनों में नहीं हो पाती है। लोग तो सिंचाई की दूर कहे, लोगों को पीने का पानी का नसीब नहीं हो पाती है। कई ऐसे जो मुद्दे हैं जहाँ पर जो हम आप सबों को कह सकते हैं कि जो है इन सारी मुद्दों को लेकर के जो है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सिंचाई हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कि मांडू का जो हालात है, मांडू जो हालात है यहाँ के क्षेत्र के, चाहे क्षेत्र में हम लोग कहें, क्योंकि लगातार हम लोग ने किसी को समर्थन लगातार हम लोग करते आए हैं और हम लोग का एक अपेक्षा रहता है कि गाँव का एक विकास हो, गाँव का जो मूलभूत सुविधा है कम से कम मूलभूत सुविधा मिले। इन सभी कई ऐसे गांवों में जो है बहुत सारे मूलभूत सुविधा आज तक नहीं पहुंची है और काफ़ी दुख भी होता है। कम से कम विकास तो दूर, कम से कम पहल भी होना चाहिए। हम लोग गांव-गांव में
एक सामाजिक संगठन के रूप में भी पिछले कई वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं। लगातार हम लोग गांव के लोगों को, समाज के लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम लगातार करते आए हैं। चाहे वह गांव को हक अधिकार की बात कहे, चाहे वह वन संरक्षण की बात कहे, चाहे गांव के शिक्षा की बात कहे, तो हम लोग लगातार जागरूक का काम हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी निरंतर हम लोग के यहाँ के मांडू की जनता को उनके हक अधिकार के लिए हम लोग लगातार प्रयास हैं और आगे भी हम लोग का प्रयास एक जारी रहेगा। जैसे अभी आपने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेके आपका जो टीम है वो विभिन्न गाँव का दौरा कर रही है, अभी युवाओं का क्या रुझान आ रहा है? हम लोग चूँकि आपको पहले भी हम बताए थे और अभी भी हम बता रहे हैं, क्योंकि लगातार हम लोग सामाजिक कार्य के प्रति हम लोग लगातार पहले से हम लोग तत्पर हैं और आगे भी अभी भी जारी है और आगे भी हम लोग का निरंतर जारी रहेगा। और जिस क्षेत्र में हम लोग अभी जनसंपर्क अभियान हम लोग जो कर रहे हैं, युवाओं के साथ साथ जो है, युवाओं का तो रुझान है ही, युवाओं के साथ साथ जो है आम माता बहनें, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, सबका रुझान जो है सकारात्मक है। और लोग इतने वर्षों में जो विकास नहीं हुआ, इन सभी हालात परिस्थिति को देख करके मांडू की जनता काफ़ी आहत है और मांडू की जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि पिछले दिनों में जो हम लोग समर्थन करते आए हैं, कहीं ना कहीं जिस रफ्तार में या तो जहाँ विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो देखिए, हम लोग अभी जो बात कर रहे थे आने वाला विधानसभा चुनाव भावी प्रत्याशी आनंद सोरेन जी से, जो विभिन्न मांडू विधानसभा क्षेत्र का विभिन्न गांवों का अभी तक दौरा कर चुके हैं, जो अभी मूलभूत सुविधा से वंचित है उस जगह को भी दौरा कर चुके हैं। और इस बार का जो चुनावी मुद्दा जो रहेंगे आनंद सोरेन जी का, वो विकास को लेकर ही रहेंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं अर्जुन टुडू, जिला न्यूज़ 4 हजारीबाग।